नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न सेट पैटर्न का प्रश्न होता है और आप लोग के एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पुणे समझौते में प्रावधान क्या था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और आप लोग को 4 ऑप्शन मिलता है और 4 कुछ 10 से 15 सेकंड का टाइम भी मिलता है। तो बताइए। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इसका जो है ना समर्थन भी किया था महात्मा गांधी। और इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है 1932 में, जिसे पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर का यदि चर्चा हुआ है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान का जनक भी कहा जाता है। और दूसरा फैक्ट इसके बारे में, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है ना दोस्तों आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला पहला भारतीय व्यक्ति जो था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को जो है आपस में क्या कह रहा है? सम्मिलित मिलान करने के लिए कह रहा है। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 4 नंबर देखिए दोस्तों, ए जो है ना इसका जो है 4 के नज़दीक जाएगा। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और जो है ना अब बी का जो है ना 3 नंबर हो जाएगा। सांप्रदायिक अधिनियम जो है ना बी का 3 नंबर यहाँ देख लीजिए दोस्तों, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो किया गया था। इस तरह जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आईएएस 1997 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है ना गवर्नर जनरल को जो डायरेक्ट अध्यादेश जारी करने की शक्ति सौंप दी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर मिलान करने के लिए बोल रहा है। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए नंबर का 2 के साथ चला जाएगा। ए का किसके साथ जाएगा? 2 के साथ जाएगा। और बी का जो है ना एक के साथ बी का जो है 1 के साथ चला जाएगा। इसी तरह जो है सी का किसके साथ जाएगा? सी का जो है ना 4 के साथ चला जाएगा। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिमो था और अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू था। जो एक बच गया उसको जो 3 के साथ मिला दीजिए। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी यूपी पीसीएस 1997 के पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया कब पारित किया गया था? ये भी यूपी पीसीएस 1994 का पूछा हुआ प्रश्न है। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है। इसका जो है ना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है दोस्तों। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ना भारत के गवर्नर जनरल को
इस एक्ट के द्वारा जो निर्णय करने का अस्वीकार करने का जो है ना अधिकार दिया गया था 1886 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी या सामग्री कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन सी 1876 ईस्वी को जो है ना महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी घोषित किया गया था। ये भी 38वीं बीपीएससी 1992 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन के पूरा किया था? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट चूज किया है। देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, इसका जो है ना घोषणा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? आईएएस 1992 का पूछा हुआ प्रश्न। ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये जो जातिगत आधार पर जो है ना एक निर्वाचन का गठन किया गया था, जो उस समय का टेम्परेरी प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिसका नाम लॉर्ड मिंटो था। इसे लॉर्ड मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में जो लॉर्ड मिंटो को बिल को जो है पास किया गया था। यहाँ पर जो है 1905 जो है, इस 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन बी मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा जो है ना मुस्लिम के लिए जो है अलग जो है ना निर्वाचन केंद्र का जो है ना घोषणा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है ना 1909 में पास किया गया था या व्यवस्था किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैत शासन का जो है ना शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट चूज किया है। दोस्तों 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा के निर्माण करने के लिए बहुत सारा मिशन आया, बहुत सारा योजना आया, लेकिन सबका सब फेल हो गया। मात्र एक कैबिनेट मिशन था, ये जो है ना सफल हुआ था। और 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, इसमें जो है 3 नेता था। एक पेंथिक लॉरेंस था, दूसरा एबी अलेक्जेंडर था और तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स था। इसका जो है ना मेन अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति को नहीं दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के लिए घोषणा किया गया, मांग रखा था, लेकिन इसमें जो है ना ये स्वीकार नहीं किया था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ये जो है ना लागू हुआ था।
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। देखिए दोस्तों, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांटना। इसमें 3 खंडों में जो है अलग हो गए थे, एक पाकिस्तान, एक भारत और तीसरा जो है बन गया था स्वतंत्र प्रांत। स्वतंत्र प्रांत जो है ना या तो भारत के साथ जा सकता था या तो पाकिस्तान के साथ रह सकता था, इसलिए उसको स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया गया था। उसमें से कुछ जनता भारत के साथ आया था और कुछ जनता पाकिस्तान के साथ चला गया पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सम्मेलन नहीं है? ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है ना भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। साइमन कमीशन एक जो है ना मिशन आया था, योजना आया था, जिसमें जो है ना कुछ अंग्रेज लोग बैठ करके भारत के बारे में जो है ना कुछ विचार करना था और भारत के लोग के द्वारा जो है ना बहिष्कार किया गया था साइमन गो बैक के नारा लगा करके। और बाद बाकी मॉर्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधि से आधारित था और भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्वशासन से आधारित था और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। ये तीनों करेक्ट है, लेकिन डी नंबर इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा तो ए का कितने नंबर जाएगा? ए का जो है 3 नंबर पे जाएगा। ए का जो है कितने नंबर जाएगा? 3 नंबर पे। और बी का जाएगा 1 नंबर पे। बी का जाएगा 1 नंबर पे और सी का जाएगा कितने पर? 4 पर। सी का चला जाएगा 4 पर। इसी तरह जो है ना आप लोग मिलान कर लीजिए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट चुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है ना द्वैत शासन को लागू किया गया था या स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैक्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1935 संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 में किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? यदि आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल राइट चुना है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद को स्थापित किया गया था या निर्मित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दे दी गई थी? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो राइट चुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट चुना है मेरे दोस्त। तो गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए।